मैंने टेलीविज़न कुछ सालों बाद बंद कर दिया। मैं करना कॉन्शियसली बंद किया क्योंकि मुझ में एक तरह की थकान आने लगी थी, एक तरह का इंडिफरेंस आने लग गया था। जब आप किसी अभिनेता के साथ लगातार बार-बार काम करते हैं तो एक कम्फ़र्ट फैक्टर आता है, तो वो रहा है हमेशा उनके साथ। सुभाष जी खुद इतने कमाल के अभिनेता हैं, अगर आप उनको परफ़ॉर्म करते हुए देख लो तो बड़े-बड़े एक्टर्स को कॉम्प्लेक्स हो सकता है असल में। गर्ल इन द येलो बूट्स तो अनुराग जी का फ़ोन आया था, उनसे चर्चा हुई थी और कुछ एक जो डायरेक्टर्स हैं जिनका मैं हमेशा से मुरीद रहा हूँ वो अनुराग कश्यप हैं। तो और मैं थोड़ा झेपता हूँ तो मैं कभी ये कह नहीं पाया, चूँकि अब ये सवाल आ गया तो कह दूँ तो मैं तो वो कुछ एक डायरेक्टर्स हैं जो कभी भी कुछ भी कहेंगे तो मेरे पास सवाल नहीं होगा, मेरे पास सिर्फ हाँ होगा जवाब में। तो गर्ल इन द येलो बूट्स उस प्रक्रिया का हिस्सा है। अब मैंने टेलीविज़न कुछ सालों बाद बंद कर दिया। मैं करना कॉन्शियसली बंद किया क्योंकि मुझ में एक तरह की थकान आने लगी थी, एक तरह का इंडिफरेंस आने लग गया था अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के। मैं एक आदत के तौर पे परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे लगा ये गलत हो रहा है और मुझे नहीं पता था मुझे करना क्या है, क्योंकि सिनेमा मेरे पास नहीं था। जो मेरे पास था वो मैं बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहता था और थिएटर में कर रहा था। तो एनीवे वो छोड़ने के बाद फिर आपको जब से टेलीविज़न बंद कर दिया तो आपको ज़रूरत महसूस हुई। पैसे तो कहीं से तो आने चाहिए, तो छोटी-छोटी भूमिकाएँ जो पटियाला हाउस वगैरह जो फ़िल्में हैं, जब मुझसे पूछा जाता था तो मैं हाँ कर देता था, क्योंकि मैं कभी एम्बिशियस नहीं रहा कि मुझे मुझे ये चाहिए। मुझे लगा मैं अभिनेता हूँ तो जो भूमिका आएगी उसमें मैं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, तो मैं करता गया। थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता गया। और असल में मैंने सीरियसली लिया है सिनेमा को जब मेरी शादी हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि अब ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है आपके ऊपर। अब आप बैंक में अगर 200 या 500 रुपए हो तो अब जितने खुश आप रह सकते थे, क्योंकि आपको चिंता नहीं होती थी कि खाना तो कहीं भी खा लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अब आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर आ रहा है और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, जैसे उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मेरा ध्यान रखें, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें। तो उसके तहत मैंने काम करना शुरू किया सिनेमा में। मैं कहीं नहीं गया, मैंने बहुत कोशिश नहीं की। मैं बहुत लकी रहा हूँ कि जब भी मैंने चाहा है कि मुझे काम मिले, मुझे काम मिलता गया है। तो मैं सिर्फ लकी रहा हूँ और बाकी अपने काम के ऊपर जो अपने क्राफ्ट के ऊपर जो काम करना था, एक अभिनेता के तौर पर, वो ज़रूर मैं कर रहा था अपने अपने स्तर पे, पर अदरवाइज़ मैं बहुत आलसी रहा हूँ। तो वो लक है कि वो जो 4-5 फ़िल्में जो आप गिना रही हैं, वो मैंने उनके साथ किया, अक्षय जी के साथ किया है। क्योंकि ये जो चारों पाँचों फ़िल्में थी, ये मेरे ख़्याल से अलग-अलग निर्देशकों के साथ थी। जॉली एलएलबी सुभाष जी के साथ थी, निखिल आडवाणी की थी पटियाला हाउस। तो अलग-अलग सूर्यवंशी रोहित साहब की फ़िल्म थी। तो जब आप एक अभिनेता के साथ एक से ज़्यादा काम करने लगते हैं तो एक तरह का कंफर्ट फैक्टर आ जाता है आपके आपके काम में। एक सरलता आ जाती है। तो और वो हमेशा रही है। तो और उनके साथ काम करने का जो आनंद रहा है वो मैं शब्दों में कैसे बयान करूँगा। आप काम देख कर ही बता सकते हैं, क्योंकि जितना काम मैंने उनके साथ किया है ज़्यादातर काम सफल रहा है। तो उसमें पहली भूमिका लेखकों की मानता हूँ, निर्देशक की मानता हूँ, फिर जो स्टार होते हैं जो मुख्य भूमिका कर रहे हैं, और हम हमारी भी उसमें तो हमारा बहुत छोटा सा एक योगदान होता है। लेकिन वो जो यात्रा होती है वो जब आप किसी अभिनेता के साथ लगातार बार-बार काम करते हैं तो एक कम्फर्ट फैक्टर आता है। तो वो रहा है हमेशा उनके साथ काम कर। तो वो निखिल साहब का स्नेह है। अभी इनफैक्ट मैं उनकी एक फ़िल्म कर रहा हूँ उनके डायरेक्शन में। भूमिका के बारे में बात नहीं की जा सकती। उन्होंने मुझे कहा कि आपको करना है और मैंने कहा मैं करूँगा। तो वो क्या होता है, तो तभी मैंने कहा वो डायरेक्टर्स का एक कनेक्ट होता है जो आपके साथ होता है। तो
वो प्रॉब्ली शायद निखिल साहब का प्रेम है, और उनके प्रोडक्शन की मैंने बहुत सारी और फिल्में, 1-2 फिल्में और की हैं, 2 फिल्में और की हैं इनफैक्ट। तो वो निखिल आडवाणी का प्रेम है। एयरलिफ्ट फिल्म राजा मेनन साहब ने डायरेक्ट की है, और उन्होंने मुझे इस भूमिका के लिए चुना, और मैं शुरू में संदेह में था। मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव भूमिका है, तो इसमें तो कुछ ड्रामा नहीं है। पर हमारे एक मित्र हैं इनामुल हक, जब उन्होंने ये पढ़ी स्क्रिप्ट तो उन्होंने कहा कि आपकी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है, और जो मेरे डायरेक्टर हैं उनका हमेशा से मानना था कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है जो मैं कर रहा हूँ। और मैं उस भरोसे पर काम करना शुरू किया, और जब प्रोसेस शुरू हुई तो मुझे पता चला कि मुझे एहसास हुआ कि कितनी इम्पोर्टेंट फिल्म है ये मेरे लिए। एज अ परफॉर्मर मैं मेरी जो यात्रा है एक एक्टर के रूप में किसी एक भूमिका को लेकर होती है, तो उसमें से मैंने कुछ अपने लिए खोजा, और मैं हमेशा हमेशा ये मानता हूँ कि आ, एक एक फिल्म की सफलता अलग चीज़ है, एक कैरेक्टर की सफलता अलग चीज़ है, पर एक अभिनेता के तौर पे आपकी उस कैरेक्टर के साथ जो जर्नी है वो एक अलग यात्रा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वो उस इम्पॉर्टेंट कुछ एक भूमिकाओं में ये एयरलिफ्ट वाली भूमिका रही। जॉली एलएलबी 2 तो सुभाष जी का जादू है, और क्या कहूँ मैं। मतलब वो सुभाष जी खुद इतने कमाल के अभिनेता हैं। अगर आप उनको परफॉर्म करते हुए देख लो तो बड़े बड़े एक्टर्स को कॉम्प्लेक्स हो सकता है असल में। और उन्होंने जब नरेशन कर रहे थे तो उन्होंने उस कैरेक्टर को पढ़ के सुनाया। सारे कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे, तो वो कैरेक्टर उन्होंने जब आया तो वो सुनाया, और बस मेरे पास वही रेफरेंस था, और मैंने सिर्फ उनके उन वो कैसे देख रहे हैं इस चरित्र को, मैंने बस उसको वैसे करने की कोशिश की है। बट कमाल है, कमाल के निर्देशक और कमाल के अभिनेता हैं, जिसको कहते हैं ना कि आप उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था, और वो उन्होंने मुझे मौका दिया तो मैं उस दुनिया का हिस्सा बना। और बहुत ही कमाल की चीज़ ये थी कि रोहित शेट्टी साहब का जब सिनेमा देखते हैं तो बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही बड़ा होता है वो, और लार्जर देन लाइफ होता है। तो मुझे लगा इसमें परफॉर्मेंस भी प्रोबेबली शायद कुछ उस तरह की करनी पड़ेगी, लेकिन इतना रियल काम करवाया उन्होंने मुझसे, इतना रियल काम करवाया, और इतना सुर इतना करे कि या इट वाज मैजिक। आप बस इंतज़ार है।